हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद वारसी आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। सवाल लिखा, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। अब हमें सवाल को सॉल्व करना है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए सवाल कैसे करना सॉल्व। क्या लिखा है सवाल में कि एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है। अब किसी एपी की जब हम बात करते हैं तो एपी में बात करने के लिए हमें एपी का प्रथम पद यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर हमें पता होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है दिया रखा, तो हम मान लेते माना एपी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी। ओके स्टूडेंट्स, एपी के पहले पद का और सर्वांतर का हमें पता नहीं था, इसलिए हमने दोनों को मान लिया। अब सवाल में पहली कंडीशन पढ़ते हैं, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 49 तक बात करते हैं, यानी कि दिया है एपी के 7 पदों का योग 7 पदों का योगफल 49। ऐसा सवाल में दे रखा है स्टूडेंट्स। पहली कंडीशन में पढ़े हमने, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49। तो यहां पर Sn बराबर हम लिख सकते हैं 49। इसका मतलब यहां पर Sn बराबर 49, तो यहां पर Sn n की वैल्यू 7 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आगे सवाल करते हैं। आगे हमने लिखा यहाँ पे कि Sn बराबर 49 और n की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि Sn बराबर n/2 फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योगफल का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगाते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 7 मिल जाती है यहाँ पर, और Sn बराबर हमारे पास 49 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने Sn का फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर दिया। Sn यानी कि S7 बराबर 7/2, n की जगह 7 पुट कर लेंगे क्योंकि n बराबर 7 हमारे पास। 2a प्लस 7-1 जहाँ पर n था वहाँ पे 7 पुट कर दिया इंटू डी। और S7 हमारे पास है 49, यहाँ 49 पुट कर देंगे। 7/2 2a प्लस 6d, 7 में से घटाएंगे और d से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 6d हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे अपोन में ले आएंगे, यानी कि लिखेंगे 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दी और ये नंबर नीचे आ जाएगा 2a प्लस 6d। और यहाँ 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 या 49 और मल्टीप्लाई करेंगे 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। आगे सवाल सोल्व करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d हमारा एट लास्ट में मिला। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको 7 इज इक्वल टू a प्लस के 3d। 2 से भाग कर दी, यहाँ लिख देते हैं। 2 से भाग करने पर ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पर, 2 से भाग करने पर। तो 2 से भाग करेंगे 7 मिलेगा आपको, 2 से भाग करोगे a मिलेगा, यहाँ से 2 भाग करोगे 3d मिल जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस के 3d इज इक्वल टू 7।
इस तरह से हमने पहली कंडीशन से एक समीकरण तैयार कर लिया, यहाँ पर समीकरण बना लिया, यानी कि समीकरण नंबर 1 बना लिया। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे देखिए क्या करते हैं। आगे दे रखा सवाल में सेकंड कंडीशन में दे रखा था 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का योगफल 289 का, ऐसा सवाल में दूसरी कंडीशन में दे रखा था। तो यहाँ पर 17 पदों का योगफल था, तो यानी कि क्या मतलब ये हुआ कि S17 इज इक्वल टू 200 यानी कि 289। यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास होगी 17। अब फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2 प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ये हमने n पदों के योगफल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था। अब आगे चलते हैं सवाल को पूरा करने के लिए। आगे देखिए क्या करना। आगे स्टूडेंट्स Sn बराबर n/2 2a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, n पदों का योगफल में एक बार लगाया, एक बार फिर हमने फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर n बराबर रखेंगे S17 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस के 1 इंटू डी। अब जहाँ पर n था वहाँ पर हमने 17 रख दिया, यहाँ पर 17 पुट कर दिया क्योंकि 17 पदों के योगफल की बात कर रहे थे। अब करना क्या है यहाँ पर सवाल में, 17 हमारे पास कितना 289, तो यहाँ पर S17 इधर 289 पुट कर देंगे, 17/2 2a प्लस और यहाँ पर माइनस 1 कर देंगे 16d। ओके, अब यहाँ पर क्या करना हमें, जैसे हमने पीछे किया था वैसे हमने यहाँ पर करना, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोन में 17 लेकर आएंगे, यानी कि 289 इंटू 2 अपॉन 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम जाएगा, क्योंकि 17 7 जा हो, 17 की मल्टीप्लाई करते हैं 289 मिलता, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 यानी कि 34 मिला, 17 दूनी 34 2a प्लस 16d। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ भी 2 से भाग कर देते, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे भी 2 से जब भाग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा 17 बराबर a प्लस के 8। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। इस तरह से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों कंडीशन को पढ़ करके दोनों स्थितियों में हमने दोनों समीकरण बना ली। 7 पदों का योगफल 49 पहले समीकरण पहले बनाए थे हमने, और 17 पदों का योगफल 289 उससे हमने ये समीकरण बना दिया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं और एडी के मान ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं सवाल में पूरा करने के लिए। अब समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। समीकरण 1 और 2 हमने क्या थी, पहले समीकरण थे हमारे पास a प्लस के 3d बराबर 7 पहले समीकरण, और दूसरी थी हमारे पास a प्लस के 8d बराबर 17। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम करते विलोपन विधि से हल, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a के गुणांक बराबर है यहाँ पर, और d के गुणांक अलग अलग हैं, और आगे 7 और 17 है। अब a के गुणांक बराबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग घटाने। ऐसे जब हम करेंगे यहाँ पर, तो हमारे ये साइन नीचे समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता, हमने चिन्ह बदल दी, और ये a हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस के 8d और प्लस के 3d, माइनस के 8 है प्लस के 3 है, तो बचेगा हमारे पास माइनस के 5d, यह माइनस के 17 प्लस के 7 तो माइनस के 10, और माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और डी की वैल्यू यहाँ को फाइंड कर लेते हैं 10/5 मिलेगा 2। डी बराबर, इस तरह से हमने डी ज्ञात कर लिया, और डी का मान हम समीकरण नंबर 1 पर रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 पर रख देते हैं, 1 में रखने। अब समीकरण 1 हमारे पास a प्लस के 3d बराबर 7। समीकरण 1 हमारे पास, ये हमारे पास समीकरण 1 है, a प्लस के 3d बराबर 7। जहाँ पर d आया है वहाँ पर हम लोग
2 पुट कर देंगे। ए प्लस के 3 गुणे 2 बराबर 7। ए प्लस के 6 इजिकल्स टू 7 और ए बराबर निकालेंगे 7 माइनस के 6, तो ए बराबर मिलेगा आपको 1। इस तरह से हमने डी 2 मिला आपको, ए आपको 1। इस तरह से हमने समीकरण बनाए, समीकरणों की सहायता से डी और ए ज्ञात कर लिया। यानी कि समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है और उसका समांतर 2 है। अब सवाल हमने क्या करना है, अब निकालना है कि n पदों का योगफल क्या होगा। आगे देखिए n पदों का योगफल कैसे फाइंड करेंगे, आगे चलते हैं सवाल में। अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि n पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसलिए n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर फॉर्मूला वही लगाएंगे योगफल का, n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 × d। और अभी हमने फाइंड किया है कि a बराबर हमारे पास 1 था और d बराबर हमारे पास 2 था। हमने पीछे समीकरणों को सोल्व किया, a का मान और d का मान निकाला था। अब जहाँ पर a आया है वहाँ पर 1 पुट करेंगे और जहाँ पर d आया है वहाँ पर 2 पुट करेंगे और n को n लिखेंगे क्योंकि n पदों का योगफल पूछा है। तो Sn बराबर n अपॉन 2a, a की जगह पुट करना आपको क्या, a की जगह पुट करना 1, n को n लिखेंगे -1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 2, n अपॉन 2 और यहाँ पर 2a 2 हो जाएगा, 2 बन जाए 2 प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस के 2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, क्या मिलेगा आपको n अपॉन 2 इंटू 2n। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इस 2 से 2 माइनस कर देंगे, यानी कि Sn बराबर हमें फाइंड करना है। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। Sn बराबर हमें मिलेगा क्या, n इंटू n, n इंटू n यानी कि ये वाला n और ये वाला n आपको गुणा में मिल गया, 2 से 2 आपका कट गया। अब Sn बराबर n के n से गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको n²। इसका मतलब ये हुआ कि n पदों का योगफल जो होगा हमारे पास वो n² होगा और ये हमारा आंसर बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको सवाल समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको मेरा सवाल समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।